यूपीएससी 2023 के टॉपर आईएएस आदित्य श्रीवास्तव जी की जो बायोग्राफी है, आईपीएस से आईएएस बनने तक का जो उनका सफ़र है, उसके बारे में जो उनकी सक्सेस स्टोरी है, वो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर देखें और कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और उससे मोटिवेट होके आप भी ऐसा ही कुछ एक कारनामा करने की जो कोशिश है वो आपको करनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी आने वाली है और निश्चित तौर पर आप अभी से इसका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद आपको ज़्यादा जो समय है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्दी जो हाई कोर्ट है अपना एग्जाम कंडक्ट करवा लेता है। तो अगर आप अभी से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें प्रोसेस कितनी जल्दी हो जाती है और कितनी आसानी से कह सकते हैं अगर आप मेहनत करके अच्छी लगन से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो कितनी आसानी से इसमें जो सिलेक्शन है वो लिया जा सकता है, क्योंकि एक प्री का पेपर होगा, उसके बाद टाइपिंग और फिर उसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके और सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसके लिए आपको अगर अच्छे से पढ़ना है सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको इसके बारे में सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, किस विषय पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, किस विषय को हमें, मतलब ऐसा तो कोई भी विषय नहीं है कि किसी को हल्के में ले लें, क्योंकि एक क्वेश्चन है ना वो भी आपको कंपटीशन से बाहर कर सकता है। तो आपको हल्के में तो किसी को नहीं लेना है, लेकिन भारी में किसे लेना है वो निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए। भारी का सेंस है कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, ज्यादा ध्यान दें उस पे, ताकि हम जो स्कोर है वो ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर कर सकें, ताकि एक श्योरिटी रहे कि हाँ इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं, 2019 में कितने आए थे, 21 में कितने आए थे और इस साल कितने आने की संभावना है, या क्या वही चीज रहेगी, रिपीट होगा, तो वो सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पुराने स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को सारी चीजें हो सकता है पहले से पता हो सकता है बहुत सारी चीजें ना भी पता हो, लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपको कंप्लीट जो वीडियो है वो देखना है और ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है, ताकि आप अच्छे से अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बना के उस पर अच्छा सा वर्क करके फिर जो है अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे और फिर सिलेक्शन की राह को एकदम आसान करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एक डाटा है, तो उसी का हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि कितने प्रश्न आपके पूछे गए थे किस सब्जेक्ट से, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या जो स्ट्रेटजी है वो बनानी है और इन दो तीन विषयों पर आपको ज्यादा जो फोकस है वो करना है, ताकि सफलता में आपके कोई भी जो बाधा है वो ना आए और आसानी से आप इसमें सफल हो जाएं। तो देखिए, ये यहाँ पर 2019 का पेपर में जो प्रश्न पूछे गए और 2021 का पेपर उसमें जो प्रश्न पूछे गए, उनके टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको प्रश्नों की संख्या या कहें क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो एक एक करके हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्या पूछे गए और इस बार क्या संभावना है और आपको किन पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए, 2019 में तो हाईकोर्ट अलग ही ऑफलाइन एग्जाम करवाता था, सेम 18 में भी था और 18 और 19 में कोई ज्यादा फर्क नहीं कहेंगे, तो इसलिए 18 का यहाँ पर डाटा नहीं लिया है, 19 का लिया। और 21 में एनटीए ने एग्जाम करवाया था, तो बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई थी, ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत बदली थी, काफी सारी चीजें बदल गई थी। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे जो ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और हिस्ट्री में तीनों आपकी हिस्ट्री है, यानी कि आपका जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल है, प्राचीन है ना, तो सारी हिस्ट्री यहाँ पर है तीनों को मिला के। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। 2019 में हालांकि कम प्रश्न पूछे गए थे, 24, ये भी लेकिन कम नहीं होते, लेकिन 2021 में इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा, कह सकते हैं कि डबल, लगभग डबल जो संख्या है वो हो गई, और 40 प्रश्न इसमें हिस्ट्री से आपके पूछे गए हैं 2021 में। तो इस बार भी आपको हिस्ट्री को एकदम
अच्छे से मजबूत करके चलना है कि जो ये 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें आपको कम से कम जो है 35 क्वेश्चन तो करके ही, मतलब सही करके आने, करके तो पूरे 40 आने क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती नहीं है, तो 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो ऐसी आपको तैयारी करनी है, एकदम पूरा फोकस बना के रखना है आपको हिस्ट्री में, कि हिस्ट्री में आप जो है एकदम कहीं भी पीछे न रह जाए। इसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका जियोग्राफी और इन्वायरमेंट। इन दोनों को मिला के जो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या थी वो 2019 में 24 ही थी, और आपको बताया 2021 में चीजें बदल गई हैं, एनटीए ने करवाया, तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 23 रहेगी। मतलब सेम ही है, एक दो प्रश्न तो ऊपर नीचे हर साल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। तो जियोग्राफी ने अपना लेवल बना के रखा है, लेकिन हिस्ट्री ने क्या तबाही मचाई थी वो तो आपको पता ही है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी देखिए पहले कम क्वेश्चन आते थे 12, और रीजनिंग में मैथ भी जुड़ गई है ना, तो ये क्वेश्चन की संख्या जो बढ़ के हो गई है वो आपकी 25 हो गई है। तो रीजनिंग और मैथ दोनों को आपको अच्छे से अच्छे से पकड़ बनानी है, ताकि कम से कम इसमें 15-20 क्वेश्चन आपके सही हों, गलती की गुंजाइश बहुत ही कम हो। इसके बाद अगर अगला जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो है साइंस, और साइंस में देखिए 2019 में 13 क्वेश्चन, मात्र 13 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2021 में इन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ के 22 हो गई थी, और यही सेम इस बार भी रहने वाला है जो आपको 2021 वाला दिख रहा है, कि प्रश्न 22 से हो सकता है 21 हो जाए, 22 से हो सकता है 23 और 24 और 25 हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, समथिंग यही रहेगा। कंप्यूटर अगला सब्जेक्ट है जिसमें आपको और ज्यादा फोकस करना है। 20 क्वेश्चन 2019 में आए थे, वहीं जो 2019 में 20 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, तो 2021 में प्रश्नों की संख्या बढ़ के 22 हो गई है। तो कह सकते हैं कंप्यूटर भी सेम ही वही लेवल रहा है। पॉलिटी ने यहाँ पर चौंकाया है। पॉलिटी पहले मात्र 3 नंबर की या 3 क्वेश्चन थे, लेकिन 2021 में ये 11 प्रश्न हो गए, तो इस बार भी संभावना है कि 10 से कम तो नहीं रहेंगे। इसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पहले 14 नंबर का और 2021 में फिर 11 नंबर का। तो करंट अफेयर्स भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप 10 से 15 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि 10 से 15 के बीच में आपका जो है रहेगा, और जो आपका करंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहीं भी सिलेक्शन दिलाने में। तो करंट तो आपको करना ही करना है। इसके बाद जो है वो इंग्लिश, जिसने सबसे ज्यादा जो है 2021 के एग्जाम में चौंकाया था। जैसे ही पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ था और बच्चों ने ये देखा था, तो तोते ही उड़ गए थे बच्चों के, क्योंकि जहां पहले 50 नंबर का आता था इंग्लिश, 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहीं इस बार मात्र और मात्र 2021 में जो है वो 10 प्रश्न आए। मतलब सीधा सीधा फेरबदल। एक बार 50 की जगह 40 होते, 35 होते, तो एक ये होता चलिए 50 से सीधा 10, 40 क्वेश्चन सीधे खत्म इंग्लिश के। और 40 क्वेश्चन कहाँ गए, तो वो आपके देखिए जैसे हिस्ट्री में बढ़ गए, साइंस में बढ़ गए, पॉलिटी में बढ़ गए, तो जीएस का जो पोर्शन है वो कह सकते हैं और मजबूत कर दिया गया और बेहतर कर दिया गया। तो इंग्लिश को थोड़ा सा कम क्वेश्चन कर दिए गए, और यहाँ पर आपकी जो बाकी जीएस वगैरह में है उसमें आपके क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। तो इंग्लिश भी आपको लेके चलनी है, ऐसा तो है नहीं कि किसी सब्जेक्ट को कम, तो आप अच्छे से मन लगा के जो है इंग्लिश को भी करें, हल्के में बिल्कुल भी ना लें कि आप सोचें 10 ही क्वेश्चन है। इसके बाद है आपकी हिंदी। हिंदी में भी पहले आपके 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते थे, लेकिन 2021 में 10 क्वेश्चन आए, 10 इंग्लिश के, 10 हिंदी के। इसके बाद आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते थे जो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में लाके खड़ा कर देते थे, लेकिन इस बार और ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्नों की संख्या 2021 में 9 कर दी गई। संभावना है इस बार भी प्रश्नों की संख्या एग्रीकल्चर में 10-11 के समथिंग या 12 के समथिंग रह सकती है। यूपी जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपी के बच्चों के लिए। इसमें जहां पहले 13 से 15 के समथिंग क्वेश्चन आते थे, घटा के 8 कर दिए गए, तो ये 8-10 के बीच का आंकड़ा जो है 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, तो ये है। इसके बाद है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी देखिए 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2019 में भी 6 पूछे, 2021 में भी 6 पूछे, तो संभावना है कि इस बार भी 5 से 10 के बीच में आपके जो क्वेश्चन है 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 या 8, 10 से ज्यादा इकोनॉमी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और जो क्वेश्चन भी होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, तो ज्यादा हटके नहीं होते, बहुत डीप में नहीं होते, है ना, ऊपर ऊपर लेवल में होते हैं। आराम से अगर इकोनॉमी आपने ऊपर ऊपर भी देखी है
तो आराम से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं अगर करंट भी अच्छे से देखा हुआ है। अब अगला सब्जेक्ट है सेंसस। तो जनगणना के क्वेश्चन तो आते ही हैं, जिसमें यूपी की और भारत की दोनों की जनगणना रहती है। तो यहाँ पे सेंसस के 3 क्वेश्चन आपको आए थे 2019 में भी और सेम 21 में भी। तो 24 में भी आपको 3 से 5 क्वेश्चन के समथिंग सेंसस में भी देखने को मिलेंगे। या तो उन्हें अलग से गिन सकते हैं सेंसस, या फिर आप यूपी जीके में गिन सकते हैं। तो बात वही है ना। तो ये यहाँ पर जो है आपको प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस था वो यहाँ पर आपको बताया कि 19 में और 21 में कितना फर्क था, और इस बार 2024 में क्या रहेगा वो आपको बताया। तो 2024 में जो पैटर्न रहेगा वो सेम 2021 वाले को फॉलो करते हुए ही आएगा। यानी कि आपको ये जो सब्जेक्ट बताए हैं तो इन पे ज्यादा फोकस करना है। ऊपर के जो 5-6 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके 130 समथिंग नंबर जो है केवल इन्हीं 5 सब्जेक्ट से हो रहे हैं, तो ये देखना है। बाकी नीचे के सब्जेक्टों को भूलना नहीं है, क्योंकि ये सिलेक्शन भले ना दिलाएं लेकिन आपको बाहर जरूर कर देंगे अगर आपने इनको इग्नोर किया। तो इग्नोर किसी को भी नहीं करना है, एक एक नंबर आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो अच्छे से मन लगा के तैयारी करिए। बाकी किन सब्जेक्ट में आपको ज्यादा ध्यान देना है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बता दी गई। तो अब कहीं भी इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बढ़िया से सब्जेक्ट वाइज अपना स्ट्रेटजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए और एकदम लग जाइए अच्छे से तैयारी में। थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,